कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला सेक्शन हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो वेपर प्रेशर क्या होता है आप लोग सबको पता होगा कि कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, आप उसे कंटेनर में रख दीजिए, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। कुछ समय बाद कुछ लिक्विड इवेपोरेट होकर के वेपर फेज में जाएंगे और एक समय ऐसा आता है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। उस समय जो गैस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल है और वो प्योर स्टेट में है, सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे। और अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उनका ज्यादा होगा, क्योंकि सारे का सारा एरिया वही कवर किए हुए हैं, तो इफेक्टिव एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, तो अब जो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके अलावा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए तो कुछ एरिया उन्होंने कवर किया, और अगर कुछ एरिया उन्होंने कवर किया तो सॉल्वेंट का जो इवेपोरेशन जिस एरिया से हो रहा था पहले और अब जो होगा, अब वाला इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, इसलिए कम इवेपोरेट होंगे। और कम लोग अगर इवेपोरेट होकर के गैसियस फेज में जाएंगे तो कम गैसेस का फॉर्मेशन होगा, कम गैस होंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या एक्सर्ट करेंगे? कम करेंगे। तो उसी से हेडिंग आया हमारा कि आखिर लोअरिंग हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर में, तो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है और ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, तो कुछ इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे इसके गैसेस होंगे। इस समय का जो प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर T कांस्टेंट रहा होगा, टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, तो इस समय का जो प्रेशर है वो हम P10 नाम से जानते हैं। 1 सॉल्वेंट के लिए दिखलाते हैं और 2 से हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस समय का प्रेशर P10 रहा होगा। अब इसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये गैसियस फेज में नहीं जाएंगे। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, यहां पे कुछ गैसेस आएंगे, पहले के कंपैरिजन में कम होंगे। इस समय यहाँ का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा? P1। अब ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर नहीं है, इसलिए 0 हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, P1 नॉट यूज नहीं कर रहे हैं, P10 यूज नहीं कर रहे हैं, P1, ठीक है। अब P1 का जो वैल्यू होता है आप लोग पढ़े होंगे, P1 इज इक्वल टू, पहले ही पढ़ाया जा चुका होगा, P10 इंटू कितना होगा? x1 होगा। x1 क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम कहें कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखें, हम प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर, वेपर वर्ड यूज कर लीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? P1 इज इक्वल टू P10 इंटू कितना? x1। प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना था? P10 था। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना हुआ? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आप खुद बताएंगे, चलो बोलो क्या होगा? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग डेल्टा P से दिखला रहे हैं। किससे दिखला रहे हैं? डेल्टा P से। डिक्रीज हुआ है मतलब इनिशियली ज्यादा रहा होगा, बाद वाला क्या रहा होगा? कम रहा होगा। मतलब P10 ज्यादा है और P1 क्या है? कम है। डिक्रीज जब देखते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल कहते हैं, और चेंज की जब बात होती है, इंक्रीज की जब बात होती है, तो फाइनल माइनस क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल प्रेशर कितना था? P10। फाइनली प्रेशर कितना हो गया है? P10 इंटू कितना? x1। यहां से अगर आप डेल्टा P की बात करोगे, P10 अगर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कितना आएगा? ये x1, 1 माइनस x1। आप किसी भी सॉल्यूशन में, चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है, तो कोई भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट है? 2, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। x1 क्या है? हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। x1 क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। x2 किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो अगर x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x2 लिख सकते हैं क्या? तो डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू कितना हो जाएगा? x2 होगा। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग किसे कहेंगे, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग कितना का हुआ? डेल्टा P। ओरिजिनल कितना था? P10। अब आप खुद से यहां देखो, डेल्टा P अपॉन P10 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? x2 आने वाली है, ठीक है।
आप डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, P10 माइनस P10 इंटू कितना x1 अपॉन कितना P10, और यही किसके बराबर आ रहा है, x2 के बराबर आ रहा है। बुक में इस फॉर्म में भी दिखेगा P10 माइनस P1 अपॉन P10 बराबर कितना x2। ये तीनों के तीनों क्या है, सेम। अब अगर वही डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करोगे, x2 की जो वैल्यू होगी, x2 कितना होता है, तो सर N2 बाई N1 प्लस कितना होगा N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, 5% से भी लगभग कम है, तो हम सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके सामने, सॉल्वेंट के मोल्स के सामने। तो N2 को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो x2 ऑलमोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किसके बराबर हो जाएगा, N2 अपॉन N1। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन P10 बराबर x2 बराबर या ऑलमोस्ट इक्वल क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन कितना N1। यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।